तो कल मुझे भी मरना पड़ेगा। बाबा हरिकेश महर्षि से मिलना, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए बाबा। यमराज जी, क्या बात हो सकती है? मुझे तो जाना पड़ेगा। यमराज जी प्रकट होइए। यम है हम। आपके प्रखंड का हाल तो बुरा है राकेश बाबू। गंगा की धारा विकराल होती जा रही है। ठीक कहते चिकन बाबू, दैविक शक्ति के आगे हम उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। 5 साल के अंदर अंदर हमारे प्रखंड के कई गांव गंगा में विलीन हो गए। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है जब गंगा की धारा कच्चे पक्के मकान को उजाड़ती डुबोती बहा ले गई। लोग अपने आशियाने को देखते रह गए। उनका सारा सामान बह गया, सारा घर परिवार उजड़ गया। प्रणाम सर। आइए सुंदरलाल जी, बैठिए। आइए आइए। कहिए, बहुत दिनों के बाद आए। क्या बताएं सर, मेरे बड़े पापा चल बसे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े धार्मिक लोग थे। जब भी कभी मिलते थे श्री कृष्ण की कथा जरूर सुनाते थे। ऐसे ही धार्मिक लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक कहते जी। ये मोक्ष होता क्या है? जीवन मरण से छुटकारा को मोक्ष कहते हैं सुंदरलाल। जब जीव इस आवागम के चक्र से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाए उसे मोक्ष कहते हैं। आखिर आदमी मरता क्यों है? जिसका जन्म हुआ है उसे तो मरना ही पड़ेगा ना सुंदरलाल। तो कल मुझे भी मरना पड़ेगा? हाँ, इसमें हैरानी क्या बात है? मरना तो सबका है। सर, ये मौत से बचने का कोई तो उपाय होगा? मौत से बचने क्या उपाय हो सकता है? कैसी बेवकूफ भरी बातें करते हो सुंदरलाल। ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे ये तो कटु सत्य है। इसका जन्म हुआ है, उसकी मौत निश्चित है। सुना है आज भी इस धरती पे ऐसे ही संत महापुरुष विराजमान हैं जो मनुष्य के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान तक दे देते हैं। अच्छा, तो आप अमर होना चाहते हैं? हाँ भैया, अमर होना चाहता हूँ मैं। वाह, क्या बात करते हो। ठीक है। मैंने सुना है गंगा के उस पार बटेश्वर बाबा मंदिर के आसपास कहीं एक संत रहते हैं और लोग कहते हैं उनके मुख से निकला हुआ वचन सत्य हो जाता है। अगर तुम उन्हें ढूंढ सको और उन्हें अपनी भक्ति भावना से प्रसन्न कर सको तो शायद तुम्हारा कोई भला हो जाए। उन संत महात्मा का कोई नाम पता तो होगा? शायद उनका नाम हरिकेश बाबा है। उन पर गंगा मैया की असीम कृपा है। वो और बटेश्वर बाबा मंदिर में रोज पूजा करते हैं और इसीलिए लोग उन्हें महान संत की उपाधि दे चुके हैं और उनके मुख से निकला हुआ हर वचन सत्य हो जाता है। सही में भैया? हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है। भैया, मैं हरिकेश बाबा को ढूंढ निकालूंगा, उनके चरणों की पूजा करूंगा। मैं निकल रहा हूँ भैया। हरिकेश बाबा की जय, हरिकेश बाबा की जय। चलिए, भगवान इसका भला करे। बाबू यहाँ पे
हरिकेश महर्षि जी का आश्रम है वो कितना दूर है? बस आप हो गए, बस 5 मिनट आप पास। 5 मिनट ही लगेगा। बाबा की जय हो। को किससे मिलना है? बाबा हरिकेश महर्षि से मिलना है। रुक जाइए, बाबा अभी ध्यान में है, थोड़ा देर के बाद मिल लीजिएगा। प्रणाम बाबा। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। क्या बात है बच्चा? बाबा मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझ पे दया कीजिए बाबा, मेरा उद्धार कीजिए बाबा। राम का नाम लो बच्चा, राम का नाम लो। इस नाम से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। बाबा मुझे भवसागर में तैरना नहीं आता बाबा, मैं तो आपकी चरणों की पूजा करने आया हूँ बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बाबा मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे दीजिए बाबा। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? यह तो असंभव है, ये तो सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। भगवान श्री कृष्ण भी माता देवकी के कोख से पैदा हुए थे, स्वयं उन्हें भी मरना पड़ा था। बाबा बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है बाबा, सुना है कि आपके मुख से निकले हुआ वाणी सत्य हो जाता है बाबा। बाबा मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए बाबा, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। उठो बस, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह तो संसार का नियम है। जिस मनुष्य का समय समाप्त हो जाता है उसे स्वयं लेने यमराज यहाँ आते हैं। बाबा क्या आप मुझे यमराज से दोस्ती का वरदान दे सकते हैं? यमराज से दोस्ती करोगे? हाँ बाबा मुझे यमराज से दोस्ती का वरदान दे दीजिए, मैं उपाय ढूंढ लूंगा बाबा, मैं उपाय ढूंढ लूंगा। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बाबा हमें यमराज जी कहाँ मिलेंगे? किसी निर्जन स्थान में जाके उनका नाम आह्वान करना, यमराज स्वयं आ जाएंगे। जय हो हरिकेश बाबा की जय हो, हरिकेश बाबा की जय हो। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी प्रकट होइए। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी प्रकट होइए। यमराज जी प्रकट होइए। यमराज जी, यमराज जी प्रकट होइए। पृथ्वी लोक से मेरा आह्वान, क्या बात हो सकती है? मुझे तो जाना पड़ेगा। यमराज जी प्रकट होइए। यमराज जी, बाबा ने तो बताया था
कि आह्वान करने पे यमराज जी स्वयं आ जाते हैं। यमराज जी प्रकट होइए। यमराज जी, यमराज जी जब तक प्रकट नहीं होंगे हम यहीं रहेंगे। यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी, यमराज जी। यम हैं हम। रुको मित्र, डरो मत। मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुमसे ही मिलने के लिए यमलोक से धरती लोक पर आया हूँ। यमराज की जय हो, यमराज की जय हो प्रभु। सुंदरलाल की जय हो, सुंदरलाल की जय हो। यमराज की जय हो। यमराज जी, आपको मेरा नाम भी मालूम है? धन्य हो प्रभु। जब मैंने आपको अपना मित्र बना लिया है तो नाम कैसे मालूम नहीं होगा। सुंदरलाल, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनके बारे में सब कुछ मालूम है। ये कैसे संभव हो सकता है यमराज जी? हमारे धरती पे इंटरनेट है, गूगल है, बड़े बड़े कंप्यूटर है। आपके यमलोक में क्या है? हमारे यमलोक में तुम्हारे धरती से भी बड़ा बड़ा कंप्यूटर है, जिसमें सारे प्राणियों का लेखा जोखा रहता है। अरे बाप रे बाप, धरती से बड़ा कंप्यूटर? तो यमराज जी, उसे चलाता कौन है? हमारे यमलोक में ऐसे ऐसे इंजीनियर भरे पड़े हैं जो पलक झपकते ही किसी भी प्राणियों का भूत भविष्य वर्तमान बता सकता है। बाप रे बाप, ऐसा है यमलोक? हाँ मित्र, हमारे यमलोक की स्वर्णिम छटा आपके धरती से कई गुना ज्यादा रहता है। आपने हमें अपना दोस्त तो मान लिया है ना यमराज जी? आपको अभी भी कोई शक है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार हमें आप यमलोक का दर्शन करवा दीजिए। आपकी इस मानसा को हम अभी पूरा नहीं कर सकते हैं मित्र। क्यों नहीं कर सकते हैं यमराज जी? मित्र, हमारे यमलोक के कुछ नियम हैं। हम उसी प्राणी को अपने यमलोक में ले जा सकते हैं जिसका समय इस धरती पर से पूरा हो चुका है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है यमराज जी, आप मेरे साथ मेरे घर तो जा सकते हैं ना? मैं अपने दोस्तों, अपने परिवार के सारे रिश्तेदारों से आपको मिलाना चाहता हूँ। सुंदरलाल जी, इस धरती पर आने और किसी के घर जाने का भी हमारा कुछ वसूल है। हम सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं जिनका प्राण लेने का हमें आदेश मिलता है। ये कैसी दोस्ती है यमराज जी? ना आप मेरे घर जा रहे हैं और ना आप मुझे यमलोक ले जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर मत चलिए, लेकिन मेरे साथ शहर बाजार तो जा सकते हैं ना? हम दोनों मित्र किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे। वहाँ मटर पनीर, छोले कुलचे, छोले भटूरे, गाजर का हलवा, कोफ्ता और तरह तरह के स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेंगे। आपके यमलोक में ये सभी चीजें तो नहीं मिलती होगी यमराज जी। बात तो सही कहते हो मित्र, लेकिन इस धरती पर का बना हुआ भोजन मैं नहीं खा सकता। ये क्या बात हुई यमराज जी? आप मेरी दोस्ती के खातिर यमलोक से धरती पे आए, मैं आपकी सेवा न कर पाया, ये मेरे लिए अफसोस की बात होगी। अफसोस मत कीजिए मित्र, आपके धरती पर बहुत मीठे मीठे फल मिलते हैं, उन्हें खिला दीजिए। फल? इस निर्जन स्थान में कहाँ से मिलेगा मित्र?
इसके लिए तो हमें बाजार ही जाना पड़ेगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा मित्र। मैं आज आपको एक वरदान देता हूँ। आप जब भी किसी फल की कामना करेंगे वह जरूर प्राप्त होगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ मित्र, ऐसा हो सकता है। आप मुझे जो भी फल खिलाना चाहते हैं उसकी कामना तो कीजिए। मैं अपने मित्र को केला और सेब खिलाना चाहता हूँ। ये क्या यमराज जी? मित्र सत्यवानी, केला और सेब। ये लीजिए मित्र, ये लीजिए, आप खाइए। मित्र, मैं आपकी मित्रता से गदगद हूँ, लेकिन जिस मनोकामना के लिए आपको यहाँ बुलाया है वो तो बताया ही नहीं। तो जल्दी से बताइए ना मित्र, मुझे अब यमलोक भी जाना होगा। मित्र, आप यमलोक के मालिक हैं और मेरा परम मित्र। क्या मैं मृत्यु से बच सकता हूँ? यह कैसे संभव हो सकता है मित्र? यह तो विधाता के विधान के खिलाफ है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। मित्र, अभी आपने स्वयं कहा था किसी प्राणी का प्राण लेने आप स्वयं आते हैं, तो क्या आप मुझे नहीं छोड़ सकते? ये तो अटल सत्य है मित्र। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उन्हें उनके कर्मों के हिसाबों से स्वर्ग या नरक में जाना ही पड़ता है। यानी आप मेरा दोस्त होकर भी आप मुझे बचा नहीं सकते हैं। इस धरती पर क्या रखा है मित्र? आप जब मेरे यमलोक में जाएंगे ना, धरती पर आने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ मेरे सगी संबंधी हैं, कई मेरे अच्छे मित्र हैं। क्या उनको छोड़कर मुझे वहाँ मन लगेगा? तो आप ही बताइए मित्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मित्र, मुझे यमलोक जाने से पहले क्या आप कोई खबर या सूचना मुझे नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकता मित्र? यह तो मेरा काम ही है। मैं आपको 4 बार वार्निंग दूंगा, फिर आपको लेके जाऊंगा। मित्र, ये 4 बार का वार्निंग कितने दिनों के अंतराल में देंगे? मित्र, एक वार्निंग के बीच कम से कम 4-5 साल का अंतर तो जरूर रहेगा। तब तो इस प्रकार हम 20 से 25 वर्ष तक और जीवित रह सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं मित्र? आप 20 से 25 वर्ष जीवित रह सकते हैं। जय हो यमराज जी की जय हो, जय हो यमराज जी की जय हो। तो मित्र, अब हमें जाने की इजाजत तो दीजिए। दिल तो नहीं करता है मित्र, पर आप यमलोक के मालिक हैं, आपको मैं कैसे रोक सकता हूँ? आपको तो जाना ही पड़ेगा। मित्र, आपकी दोस्ती हमें सदा याद रहेगी मित्र। अच्छा मित्र, अब हम चलते हैं। यमराज की जय हो। रिपोर्ट ले आए? हाँ सर, ले आए। देखिए अरुण जी, आपके पिताजी का थोड़ा हालत सीरियस है। इनका किडनी संबंधी जो है बहुत मतलब जो है सो गंभीर स्थिति है। ऐसे हम दवा लिख देते हैं, कुछ टेबलेट दवा चलने दीजिए, बाकी ऊपर वाले का मर्जी। ठीक है सर। एक गिलास पानी ले आओ।
बाबूजी आपका पासबुक और चेक नहीं मिल रहा। तुम लोग पासबुक और चेक क्यों खोज रहे हो? आपकी दिन पे दिन तबीयत बिगड़ती जा रही। कहीं कुछ हो गया तो बाबूजी आपके नाम से बैंक में जो पैसे जमा है वो निकालने में परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना, मेरे परम मित्र यमराज जी मुझे 4 बार वार्निंग देंगे, फिर मुझे ले जाएंगे। इस तरह तो मैं 20-25 साल जी ही सकता हूँ। आप समझते नहीं बाबूजी, मौत को किसने देखा है। अगर आपके रहते हुए सारा काम कर लें मुझे कोई परेशानी नहीं होती बाबूजी। अच्छा, तो तुम लोग चाहते हो कि मैं जीते जी अपना सारा रुपया पैसा तुम्हें सौंप दूं, हैं? इसलिए तुम लोग मेरी सेवा कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेवा। चले जाओ, जाओ जाओ, निकलो। मैं 2-4 दिन बीमार क्या पड़ गया? तुम लोग तो मेरे खजाने पे नजर लगाए बैठे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा। जाओ तुम लोग, मुझे एकांत में रहने दो। जाओ। ठीक है बाबूजी, दवाई लेकर। अरे दवाई की क्या जरूरत है? जाओ। यमराज जी आप? आइए यमराज जी, बैठिए। आज मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ सुंदरलाल, आज तो हम तुझे साथ ले जाने के लिए आया हूँ। क्या मजाक करते हो मित्र? मैं अभी थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं घर के सारे काम करता हूँ। आओ आज मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हारा जी भर के स्वागत करूंगा मित्र। देखो मित्र, मैं स्वागत के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे ले जाने के लिए आया हूँ। इस धरती पर से समय समाप्त हो चुका है मित्र, इसलिए मेरे साथ चलो। पर मित्र, आपने तो कहा था कि मैं 4 बार वार्निंग दूंगा फिर तुम्हें ले जाऊंगा। मित्र, मित्र भी कहते हो और दगाबाजी भी करते हो। मित्र, मैं अपना कर्तव्य निभा चुका हूँ, मैं तुझे 4 बार वार्निंग दे चुका हूँ। क्या बात करते हो मित्र? तुम तो आज पहली बार मेरे घर आए हो, तो तुम्हारे वो 4 वायदे कहाँ हैं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो मित्र। मेरा पहला वार्निंग था तुम्हारा आंख खराब होना, तुमने चश्मा बनवा लिया। मित्र, मित्र, मेरी दूसरी वार्निंग थी तुम्हारे बाल का सफेद होना, तुमने बाल भी काले करवा लिए। मित्र, मित्र, मेरी तीसरी वार्निंग थी तेरे दांत का सर जाना, लेकिन तुमने दांत भी बनवा लिए। मित्र, मित्र, और मेरा चौथा वार्निंग था तेरा बुढ़ापा और तेरी बीमारी। मित्र, मैंने अपना सारा वादा पूरा किया है। ठीक कहते हो मित्र, तुमने अपना वादा बखूबी निभाया। मैं सांसारिक सुख भोगने के चक्कर में तेरी चेतावनी को भूल गया। आज तू सही है, मैं गलत हूँ मित्र। नहीं मित्र, सही और गलत का कोई अर्थ नहीं है। मोह माया में पड़कर हर प्राणी यही करता है जो तुमने किया है। चलो मित्र, तुम्हारे जाने का समय हो चुका है। झूठी काया झूठी रे माया, झूठी काया झूठी रे माया,
झूठा जग संसार है। प्रभु का नाम जप ले रे बंदे, यही जीवन का सार है। रुपया पैसा माल खजाना, रुपया पैसा माल खजाना, तेरा सब बेकार है। यमलोक से जब यम आएगा, जाना प्रभु के द्वार है। हो जाना प्रभु के द्वार।